पिछले क्लास में हम लोग देखे थे डिमॉर्गन थ्योरम और डिमॉर्गन थ्योरम के डेफिनेशन और डिमॉर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट देखे थे हम लोग। ठीक है, ये है ना। और आज हम लोग डिमॉर्गन थ्योरम से आगे देखेंगे ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, अब देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी में बहुत सारे दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे ये कि nth रूट जो यूनिटी है वो है ना किस में होंगे, एपी में होंगे, नहीं सॉरी जीपी में होंगे। अब यहाँ देखिएगा आज हम लोग देखेंगे डिमॉर्गन थ्योरम से आगे के पोर्शन। ये पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि डिमॉर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और उसका हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ये डिमॉर्गन थ्योरम क्या है। ठीक है, ये उसके आगे देखे हम लोग ये nth रूट ऑफ यूनिटी, और उस nth रूट ऑफ यूनिटी में देखे हम लोग इसमें ये कि कितना यहाँ जाने ये nth रूट ऑफ यूनिटी, ये हो जाएगा nth, ठीक है, ये हो जाएगा रूट्स और ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और इस nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए पहले हम लोग मान लेते हैं इसमें ये कि यह हो जाएगा लेट, ठीक है, ये होगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू मान लेते हैं इसमें x। जब ये nth रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग मान लेते हैं कितना इसमें x, तो हम लोग पाएंगे कि इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ तक पाएंगे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 और टू दी पावर 1 बटा हो जाएगा n। ठीक है, तो x टू दी पावर है ना, x इज इक्वल टू 1 टू दी पावर 1 बटा हो जाएगा n, और इस 1 को हम लोग पोलर फॉर्म में बदल लेते हैं। इसमें कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में, तो हम लोग पाएंगे x इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos 1 लिखे इसमें ये, तो यहाँ हो जाएगा cos 0 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा i और sin कितना हो जाएगा 0 डिग्री और उसका पावर लिखे हम लोग कितना, ये 1/n। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से cos 0 डिग्री का मान हो गया 1 और sin 0 डिग्री का मान हो गया 0, तो 0 को गुना कर देंगे हम लोग i से, तो 0 हो गया ये। तो यहाँ हम लोग x इज इक्वल टू, अब इसको लिख देते हैं हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जनरल फॉर्म में तो हम लोग पाएंगे कितना ये कि ये हो जाएगा cos, यह हो जाएगा 2n पाई और प्लस कर देते हैं 0 डिग्री, ये चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर हो जाएगा प्लस i और कितना हो जाएगा sin 2n पाई और प्लस कितना हो जाएगा 0 डिग्री और इसका होल पावर 1 बटा हो जाएगा n। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा कि अगर इसमें लेते हैं हम लोग ये हो जाएगा हम लोग का 0 डिग्री, इधर हो जाएगा पाई बटा 2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बटा 2 और एक चक्कर घूम करके आते हैं तो हो जाएगा 360 डिग्री यानी कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब ये 2 पाई अगर हम एक चक्कर लगाते हैं n का वैल्यू 1 हो गया, 2 चक्कर लगाते हैं n का वैल्यू 2 हो गया। इसी तरह अगर हम लोग n चक्कर लगा करके आगे बढ़ जाते हैं तो ये चल जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये जो एंगल हो जाएगा 2n पाई और 2n पाई प्लस थीटा चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब होता है प्लस। ठीक है, और इसमें रेशियो चेंज नहीं करता है, तो यहाँ जाने कितना हो जाएगा cos 2n पाई प्लस 0 बराबर cos 0 हो गया, प्लस i sin 2n पाई प्लस 0 बराबर i sin पाई 2 पाई हो गया, 2n पाई हो गया। तो इसमें निकालने हम लोग x इज इक्वल टू, तो यहाँ पाएंगे कितना ये cos, ठीक है, ये हो जाएगा 2n पाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2n पाई। अब यहाँ देखिएगा ऑलरेडी मेरा पहले से n है, इसको n के जगह पर कोई दूसरा चीज यूज करते हैं तो मान लें हम लोग कितना हो जाएगा 2r पाई, इसको भी करते हैं 2r पाई, तो ये वाला हो जाएगा 2r पाई। ठीक है, और प्लस हो जाएगा i, फिर हो जाएगा sin 2r पाई और इसका होल पावर कितना हो जाएगा 1/n। अब यहाँ लगाएंगे डिमॉर्गन थ्योरम। हम लोग जानते हैं डिमॉर्गन थ्योरम में कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल पावर अगर लेते हैं हम लोग कितना ये n, तो हो जाता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। इस तरह देखिएगा यहाँ पावर इसमें डिवाइड हो जाएगा ये,
तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos 2r पाई और डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा n, है ना। अब यहाँ हो जाएगा 2r पाई बटा हो जाएगा n प्लस में हो जाएगा i, फिर हो जाएगा साइन 2r पाई और बटा में कितना हो जाएगा n। ठीक है, अब है कि इसमें हम लोग केवल खाली पुट कर देते हैं r इक्वल टू 0, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और इस तरह पुट करते हुए ले जाए हम लोग n-1 तक, तो ये क्या हो जाएगा nth रूट ऑफ यूनिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग खाली कितना पुट कर रहे हैं, r का वैल्यू 0 तो पहला रूट निकलेगा, r का वैल्यू 1 तो दूसरा रूट निकलेगा, r का वैल्यू 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते चले आएंगे और पुट करेंगे कितना n-1 तक के। ठीक है, अब यहाँ पुट कीजिए r का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए पाएंगे हम लोग कितना हो जाएगा x1, इसको बोल देते हैं। जब r का वैल्यू हम लोग कितना पुट कर रहे हैं 0 पुट कर रहे हैं इसमें ये, तो देखिएगा इसमें से r का वैल्यू हम लोग कितना पुट करते हैं इसमें ये 0 है ना, तो 0 पुट करने पर मिलेगा cos और यहाँ हो जाएगा 0 पूरा 0 और प्लस हो जाएगा i और साइन भी कितना हो जाएगा 0, cos 0 के मान 1 साइन 0 का मान 0, मतलब कितना मान आ गया 1 आ गया। तो पहला जो रूट निकला वो कितना निकल गया 1 निकला। ठीक है, अभी की n का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, अभी 1 पुट कर देते हैं, कितना पुट करेंगे इसमें ये 1, तो देखिएगा यहाँ हमको मिलेगा x2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos और r का वैल्यू बैठाएंगे 1 तो कितना हो जाएगा 2 पाई और y हो जाएगा n, फिर हो जाएगा प्लस i और यहाँ भी हो जाएगा साइन 2 पाई बटा में हो जाएगा n। चलिए अब इसको मान लेते हैं ओमेगा। ठीक है, ओमेगा मान ली, अब की इसमें निकालने यहाँ से कितना हो जाएगा x3 निकालेंगे, तो मतलब r का जो वैल्यू है वो हम लोग कितना पुट कर दे रहे हैं, इसमें से 2 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ मिलेगा cos और 2 पुट कीजिए तो ये मिल जाएगा 4 है ना, और ये हो जाएगा पाई और डिवाइड बाय हो जाएगा n, फिर हो जाएगा प्लस i और कितना हो जाएगा साइन 4 पाई बटा में कितना होगा n। अब है कि इसको डिवाइवर्स में ही लिखे हम लोग तो कितना पाएंगे, cos हो जाएगा 2 पाई बाय हो जाएगा n प्लस i साइन 2 पाई और बटा कितना हो जाएगा n, और इसका लिखेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, और यही होल स्क्वायर को हम लिख देंगे कितना है ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह चले इसमें से x4 निकालें हम, x4 मतलब कितना हो जाएगा cos और n का मान हम लोग उठा देंगे 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 पाई और बटा हो जाएगा n प्लस i और साइन ये भी हो जाएगा 6 पाई बटा में हो जाएगा n, तो इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा cos 2 पाई बटा हो जाएगा n प्लस i साइन 2 पाई बटा हो जाएगा n, और इसका लिखेंगे होल क्यूब मतलब हो जाएगा ओमेगा क्यूब। इसी तरह r का वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते चलते आते हैं हम लोग कितना है n-1 तक। तो जब n-1 तक बढ़ाएंगे तो ये निकल जाएगा xn निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ निकलेगा देखिएगा पहला टर्म, दूसरा रूट, तीसरा रूट, चौथा रूट, पांचवा रूट, इस तरह आते आते चला जाएगा हम लोग कौन सा ये nवां रूट चला जाएगा। ठीक है, तो nth रूट निकला इसमें ये। अब देखिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, r के जगह पर बढ़ा देना होगा n-1, तो देखिएगा ये हम लोग कितना हो जाएगा cos। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 और n माइनस हो जाएगा 1 पाई और बटा में हो जाएगा n, ये रह गया। r के जगह पर n-1 पुट कर दी प्लस, फिर हो जाएगा i, फिर इसमें लिखे हम लोग कितना साइन, यहाँ हो जाएगा 2 और n-1 into पाई डिवाइडेड बाय में कितना होगा n। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलिए इतना लिखेंगे, ये ओमेगा टू दी पावर, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये पहले 1 फिर ओमेगा का पावर 1 ओमेगा का पावर 2, लेकिन जब चौथा टर्म आया तो ओमेगा का पावर 3, तो nवां टर्म इसमें पावर 1 कम करके आएगा। ठीक है, तो आया कितना हो जाएगा, ओमेगा के पावर हो जाएगा n-1। ठीक है,
तो यहाँ देखें हम लोग ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट जो यूनिटी आया वो क्यूब रूट यूनिटी कितने हो जाएंगे, n तो आए। पहला रूट आ गया हम लोग का 1, दूसरा आ गया हम लोग ओमेगा, तीसरा आ गया ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो ओमेगा जो क्यूब रूट ऑफ जो यूनिटी है, पहला देखेगा इसमें ये है ना कि क्यूब रूट ऑफ जो यूनिटी है वो किस में आएंगे, जीपी में आएंगे। ठीक है, तो पहला टर्म हो गया इसमें से ये कितना हो जाएगा, या फिर nth रूट ऑफ यूनिटी, जिस तरह हम लोग देखे थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में, उस तरह फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट यूनिटी, ऐसा ही अगर बढ़ते चले गए तो हम लोग देख रहे थे कितना ही है, nth रूट ऑफ यूनिटी। और nth रूट ऑफ यूनिटी के जितने भी रूट्स आए वो सब के सब रूट्स जो होंगे वो होंगे जीपी में रहेंगे, है ना। मतलब ये रहेगा nth रूट्स आर ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, ये होंगे जीपी में। जैसे देख लीजिएगा जीपी का कंडीशन क्या था कि सेकंड टर्म और बटा में हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बटा में हो जाएगा सेकंड टर्म, और ये सबका जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो सबका बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें से कितना ये यहाँ देखा जाएगा सिंस सेकंड टर्म आपका है ओमेगा, तो ये ओमेगा डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म आपका है 1, फिर ये इक्वल ही होगा, ये कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म आपका ओमेगा स्क्वायर और सेकंड टर्म आपका कितना है, ओमेगा। ठीक है, फिर देखिएगा आगे बढ़िए इसमें से ये, तो फोर्थ जो रूट्स है वो ओमेगा का क्यू है, जबकि आपका थर्ड रूट कितना है, ओमेगा का स्क्वायर है। इसी तरह अगर बढ़ते चले गए हम लोग तो अंतिम में nth जो रूट्स है वो ओमेगा टू दी पावर n-1 है, जबकि जस्ट उसके पहले वाला ओमेगा टू दी पावर n-2 होगा, और सबका जो कॉमन रेशियो कितना है, ओमेगा आ गया। मतलब ये जो क्यूब रूट्स ऑफ जो यूनिटी हैं वो क्यूब रूट्स यूनिटी जीपी में होंगे। तो एक पहला यहाँ क्वेश्चन बनता है कि क्यूब रूट जो यूनिटी किस में है, एपी में है, जीपी में है, एसपी में है, या कोई नहीं है, तो आप मानिएगा किसमें, ये जीपी में। तो याद रखना है कि nth रूट्स ऑफ जो यूनिटी आया वो कितना हो गया, ये जीपी में रहता है। दूसरा ये कंडीशन इसमें ये तो पहला हो गया, ये दूसरा है कि इसके रूट्स को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो उसका जोड़ कितना हो जाएगा, 0 ही, है ना। मतलब द सम ऑफ, इसमें क्या है, ये द सम ऑफ nth रूट्स और ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, जितने इसके nth रूट है वो सबके सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब 1 को ओमेगा स्क्वायर को, और बढ़ते बढ़ते चले आए हम लोग कितना, ओमेगा टू दी पावर n-1, और सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 0 आएगा। तो देखिएगा दैट इज, इसमें कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का क्यूब डॉट 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 चले आए ओमेगा टू दी पावर n-1 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो एक रह गया हम लोग का यहाँ तक ये कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, यह हो जाएगा nth रूट ऑफ यूनिटी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। और जबकि nth रूट जो यूनिटी है वो सबके सब किस में होंगे, जीपी में होंगे। ठीक है, अब ये कैसे 0 आया ये भी जोड़ लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा इसमें पाएंगे हम लोग ये LHS से चलते हैं तो देखिएगा 1 है, 1 के बदले में देखिए हम लोग cos 0 डिग्री प्लस में हो जाएगा I sin 0 डिग्री। एक पहला रूट था, ये दूसरा रूट था हम लोग ओमेगा स्क्वायर, ने पहले ओमेगा था तो ओमेगा इक्वल टू कितना पाए थे, cos हो जाएगा 2 पाई बाय में n और प्लस I sin और ये हो जाएगा 2 पाई बाय हो जाएगा n। ठीक है, फिर अगला हम लोग मिला था इसमें से प्लस, तो यहाँ cos कितना हो जाएगा 4 पाई बाय n प्लस I sin 4 पाई बाय n, ये था ये। फिर अगला बढ़े इसमें ये तो कितना हो जाएगा cos 6 पाई बाय n प्लस I sin 6 पाई बाय हो जाएगा n। इतना रह गया ये, है ना। अब अगर इतना के बाद इसी तरह हम लोग बढ़ते चले गए तो बढ़ते चलते 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 आए तो जो nth रूट आया था
यूनिटी का वो हो जाएगा हम लोग के यहाँ तक है। तो इसमें हो जाएगा cos 2 और n-1 पाई बटा में हो जाएगा n और प्लस i साइन फिर हो जाएगा 2 और n पाई 2 n-1 पाई बटा में कितना हो जाएगा n। तो ये सब रूट्स हो गए इसमें से। अब है कि देखिएगा ये मेरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा nth रूट आया ये nth रूट। अब सबको हम लोग जोड़ते हैं तो देखिएगा जोड़ने पाएंगे इसमें से कि पहले रियल टर्म को अलग कर लेते हैं रियल पार्ट हो। तो एक तो हो गया हम लोग को cos 0 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आते हम लोग cos कितना हो जाएगा ये 2 पाई बटा हो जाएगा n, फिर प्लस हो जाएगा cos 4 पाई बटा हो जाएगा n, फिर प्लस हो जाएगा cos 6 पाई बटा हो जाएगा n, ये डॉट 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 और लास्ट में हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा cos 2 इंटू n-1 पाई बटा हो जाएगा n। तो एक हो गया हम लोग का ये पूरा रियल पार्ट हो गया यहाँ तक। फिर इसमें लिखे हम जाएगा प्लस आई कॉमन लेकर के, तभी कौन सा होगा इमेजिनरी पार्ट हो गए, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट में देखिएगा पहला कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री और प्लस हो जाएगा साइन 2 पाई बटा हो जाएगा n, फिर हो जाएगा प्लस और साइन 4 पाई बटा हो जाएगा n और इसी तरह डॉट 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 आगे बढ़े तो यहाँ मिला हम लोग का साइन, ये हो जाएगा 2 n-1 पाई और बटा में कितना हो जाएगा n। यहाँ तक रह। लेकिन हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं कि साइन है ना के जोड़ जब उसके एंगल्स होंगे ना एपी में होंगे, मतलब हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा और इसी तरह बढ़ते चला जाएगा n टर्म तक, तो हो जाएगा साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। अगर ये साइन में रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है हम लोग का साइन n बीटा बटा 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बटा 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बटा 2। और यही चीज अगर कॉस में रहे तो सेम चीज यही लिखते हैं, केवल जहां अंतिम में साइन के जगह पर रहेगा उसको कॉस कर देना है। मतलब उसका हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, इसी तरह बढ़ते बढ़ते चल जाए n टर्म तक। तो इसका सम का फॉर्मूला होता है साइन n बीटा बटा 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बटा 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बटा 2, ठीक है यहाँ तक है ना। तो देखिएगा यहाँ जो हम लोग का है ना ये फर्स्ट टर्म हो गया 0 और जबकि इसका कॉमन जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय n होगा, क्योंकि ये जो सेकंड टर्म है 2 पाई बटा n है, जबकि थर्ड टर्म आपका कितना हो जाएगा 4 पाई बटा n, फिर फोर्थ टर्म हो जाएगा 6 पाई बटा n और सब में डिफरेंस निकालिए, थर्ड में सेकंड घटाइए, सेकंड थर्ड फोर्थ में थर्ड घटाइए, सेकंड में फर्स्ट घटाइए, तो सब में आता है 2 पाई बटा n आता है। मतलब बीटा हो गया 2 पाई बटा n हो गया। इस तरह इसमें रह गया ऊपर वाला कॉस का है और नीचे वाला किसका है साइन का। तो देखिएगा हम लोग इसमें जोड़ते यहाँ तक ये पहले इधर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का साइन और हो जाएगा n बीटा बटा 2, तो यहाँ हो जाएगा n तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n और बीटा कितना हो जाएगा 2 पाई बटा में हो जाएगा n और बटा में कितना रह जाता है 2, तो यह साइन n बीटा बटा 2 क्लियर डिवाइडेड बाय, फिर इसमें निकाले यहाँ से साइन बीटा बटा 2, तो बीटा आपका है 2 पाई बटा n और इनटू में हो जाएगा 2, यहाँ तक चले आए। इसके बाद यहाँ लिखे हम लोग कि अगर cos का है तो यहाँ लिखते हैं कि cos, अगर ये साइन का होता तो लिखते साइन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा cos, फिर होता है हम लोग कौन सा अल्फा, तो अल्फा हो गया 0 फर्स्ट टर्म हो गया, फिर प्लस में हो जाएगा n माइनस हो जाएगा 1 और बीटा बटा 2, तो बीटा आपका हो जाएगा 2 पाई बटा में हो जाएगा n और बटा में हो जाएगा 2। ये रह गया हम लोग का कोसाइन का सम, जब उसके जो एंगल्स हैं वो एंगल्स किस में हो एपी में होंगे, है ना। जब एंगल्स उसके किस में है एपी में है तो उसका सम निकल गया ये। अब इसी तरह निकालने हम लोग किसका ये यही वाला आई कॉमन ले लेते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा साइन
फिर हो जाएगा n इंटू 2π/n इंटू में हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय फिर कितना हो जाएगा साइन 2π/n इंटू में हो जाएगा 2। और अब यहाँ जो cos लिखे हैं इसके जगह पर खाली लिखेंगे साइन, तो ये हो जाएगा 0 प्लस n-1 और इंटू 2π/n इंटू में हो जाएगा 2 यहाँ तक। क्लियर? लेकिन अब यहाँ देखें हम लोग कि इसमें से n और n तो कट जाएगा, फिर आपका देखिएगा 2 और 2 कट जाएगा। इस तरह यहाँ भी देखिए आपका 2 और 2 कट जाएगा, n और n कट जाएगा। अब रह गया यहाँ ऊपर में बच गया साइन पाई। कितना बचा? साइन पाई बच गया, और साइन पाई का मान कितना हो जाएगा 0। तो बस जब साइन पाई का मान 0 हो गया तो सबको 0 कर दिया पूरा ये। तो ये देखिए इसमें से साइन पाई का वैल्यू यहाँ देखिए हम लोग कितना हो जाएगा साइन पाई और इक्वल टू 0। जब साइन पाई इक्वल टू 0 तो इसको भी कर दिया 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 और इसमें हो जाएगा i, फिर ये हो जाएगा 0 और बराबर में कितना आएगा 0। ठीक है, टोटल मिला के कितना आ गया इसमें से ये 0। तो देखिए हम लोग कितना आ जाएगा कि द सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी और कितना होगा 0 है। ठीक है, तो हम लोग एक जो टॉपिक था है ना nth रूट ऑफ यूनिटी, उस nth रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन होंगे या कैसे निकालेंगे ये तो हो गया, लेकिन उसमें एक प्रश्न बनता है कि nth रूट जो यूनिटी है वो जीपी में होंगे एक, और दूसरा बनता है कि उसके सारे रूट्स को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब द सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, एक हो गया इसमें। ठीक है, और इतना ही इसमें ये